भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? चलो बताओ, आज आपसे पूछ लूं, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। आप लोग भक्ति करते होंगे ना मेरी माँ? किसे कहते हैं भक्ति? बताओ, हम पूछ रहे हैं, हम तो ठहरे अज्ञानी, आप समझदार हैं। नेक बताओ, जरा बताओ किसे कहते हैं भक्ति मेरी माँ? भगवान को याद करना, इसे भक्ति कहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बताओ मैया, मैया बताओ। पीली मैया ऐसे काहे कर रही है? तुम ही बता दो। वो ही बताएं, सब तुम्हारी पड़ोसन, तुम ना बताओ कुछ। हाँ, ये मैया बताएंगी हमारी। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? हैं? आप लोग करते हो ना भक्ति? मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, सेवा करना, भोग लगाना, ये भक्ति है। हाँ, सोचो, आपको पता ही नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं तो करोगे क्या? मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? कहां चली भक्ति का पता लगाने? जाओ ढूंढ के आओ। भक्ति किसे कहते हैं? ये पीले भैया बताएंगे, हमारे दोस्त लोग। बताओ बेटा भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग बताओ। पीछे वाली मैया किसे कहते हैं भक्ति मेरी माँ? आप लोग करते हो ना भक्ति, किसे कहते हैं? हाँ, सुनो, भक्ति किसे कहते हैं? आपको लगता है माला जप रहे हैं हम, भक्ति हो रही है। ऐसे तो तोता भी राम राम जप लेता है, उसको सिखा दो। रट्टू तोता जपता रहेगा राम 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 राम। भक्ति जो मूल है वो आप समझ जाएं तो खेल बदल जाए, परिणाम बदल जाए। मूल में भक्ति का स्वरूप क्या है आप समझते हैं? समझना चाहते हो तो समझो। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि तू जंगल जा और मेरा नाम जप? भगवान ने कहा तू युद्ध लड़। लेकिन युद्ध लड़ता हुआ ये मत सोचना कि तू लड़ रहा है, युद्ध करता हुआ ये सोचना कि मैं कर रहा हूं। कौन? कृष्ण। अब समझो, आप सब कुछ करें, व्यापार, परिवार, सब कुछ चलाएं, सब कुछ कमाएं, पर ये सोच लें कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं। और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण। यही कहा भगवान ने गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्मसमर्पण। अब आप लोग क्या करते हो? जेब से पैसा निकाला और उसमें से 50 रुपए 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया, बाकी पूरा पैसा अपने जेब में रख लिया। पहली बात तो भगवान को आपके पैसों की जरूरत ही नहीं है, उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, आप कितना दे सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं कि पैसे को, जैसे आपके पास इतने सारे पैसे हैं, उसमें से आपने 50 रुपए भगवान को दे दिए, बाकी आप अपने पास रख लिए। आपने घर में भोजन इतना सारा बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी निकाली, जरा सा भगवान को दे दिया, पूरा खुद खा लिया। इतना बड़ा घर बनाया, घर में जरा सी जगह भगवान को दे दी, पूरे घर में खुद रहने लग गए। ऐसे ही तो आप करते हैं।
अपने लिए ज्यादा और भगवान के लिए, ये बात सही है कि? इसलिए कहता हूं कि अपने लिए कम रखो। आप ये क्यों कहते हैं कि ये घर हमारा है? कहो ना कि हम भगवान के किराएदार हैं, ये घर भगवान का, पूरा घर प्रभु का। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, क्यों ना ये कहा जाए कि ये बेटा भगवान का है? जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप जपते रहो माला। जपो माला, कितनी जपोगे? समर्पण बहुत, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण ऐसे किया कि पूरा का पूरा रथ भगवान को दे दिया। प्रभु अब ये रथ आप चलाइए, चाहे तो जिताइए, चाहे तो हराइए, चाहे तो पार लगाइए, चाहे तो डुबाइए। ये समर्पण था या नहीं? बोलो। अर्जुन ने केवल 50 रुपए नहीं दिए भगवान को, पूरा का पूरा अर्जुन ने रथ, और रथ में खुद को बैठा के स्वयं को ले जाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज से हम आपके शिष्यस्ते, हमें स्वीकार की। हम कहते हैं प्रभु ये आप ले लो, नहीं, स्वयं को। गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। गोपियां कभी पूजा नहीं करती कृष्ण की, गालियां देती हैं, गालियां। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। कितब, कपटी कह रही हैं गोपियां। हे कृष्ण तुम कपटी हो। याद रखना मेरी मां यशोदा ने कृष्ण की पूजा नहीं की, प्रेम किया है। गोपियों ने पूजा नहीं, प्रेम किया है। आप लोग पूजा ही करते रहते हैं, पूजा करते करते मर जाते हैं। लेकिन कहा क्या? प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम बड़ी चीज है मेरी मां। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो चढ़ाते रहो नारियल। नारियल कोई तुम्हारे घर पर थोड़ी होता है। भगवान का नारियल भगवान को दे रहे हो, और बदले में हे भगवान ये दे देना। मतलब भगवान की चीज भगवान को दे के अपना काम सिद्ध करने में लगा। प्राणी बड़ा चतुर है। फ्री में एक नारियल भी नहीं देता भगवान को। एक नारियल 20 रुपए का देगा तो 4-6 लाख की चीज मांग लेगा। हाँ या ना? इसलिए आप परेशान रहते हैं सारी जिंदगी, क्योंकि आपका समर्पण नहीं होता। और याद रखिएगा, भक्ति तब तक स्वीकार ही नहीं है जब तक समर्पण ना हो। अब आप कहोगे कि अजामिल ने तो एक नाम ले लिया था, उसका उद्धार हो गया। पूरी कथा पढ़ो अजामिल की। एक नाम लेने से केवल उसकी मोहलत बढ़ी थी, मोक्ष नहीं मिला था। अजामिल का जब मरते समय एक नाम बोला अजामिल ने, तब उसकी उम्र 88 साल की थी। अजामिल ने नाम बोला तो भगवान के पार्षद गण आए और यमदूतों से केवल छुड़ाया था और कहा कि अजामिल हम तुझे 12 साल की और मोहलत देते हैं, 12 साल की उम्र और देते हैं, अब भजन करना। तब अजामिल ने एक नाम के बल पर यमदूतों से बच गए और फिर एकांत में भजन किया और समर्पण किया, तब उस अजामिल का उद्धार हुआ। एक नाम के बल पर तो चलो आप नरक जाने से बच जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। तो स्वर्ग जाके भी कौन सा तुमने तीर बड़ा काम कर लिया। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग के फिर गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के चक्कर में। लेकिन 84 योनि से, 84 के चक्कर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। 84 के चक्कर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से मेरी माँ है।
समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये पूरी अमानत सब कुछ। नाथ सकल, मेरे संग चौपाई बोलो ये वाली। नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ? नाथ सकल संपदा तुम्हारी है। नाथ ये सकल संपदा आपकी है और मैं सेवक, मैं आपका हूं। केवल संपदा आपकी नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपका है। और समेत सुत नारी, पुत्र पत्नी सहित हम आपके हैं। परिवार सहित हम, ये समर्पण। लक्ष्मण जी का क्या था राम जी के चरणों में? समर्पण, समर्पित थे 24 घंटे।